तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 के पार्ट 1 कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम आपको एकदम सटीक और एक्सप्लेन्ड उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलिए चालू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट 1 कंप्यूटर रिलेटेड जनरल नॉलेज के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे बोला गया है या पूछा गया है केवल इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, माउस कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन में मॉनिटर दिख रहा है। तो मॉनिटर, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है दोस्तों। सो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रिंटर दिया गया है। प्रिंटर हम सभी जानते हैं आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन। तो देख सकते हैं माउस कीबोर्ड तो आप सभी जानते होंगे, और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू कंप्यूटर से रिलेटेड कई डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है, लाइक सीसीटीवी कैमरास। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। अब यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हैं, माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन। तो यहाँ पे माउस कीबोर्ड और टच स्क्रीन और माइक्रोफोन आप सभी को पता है, पढ़े होंगे, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सवाल आता है, ट्रैक बॉल आखिर क्या है। ट्रैक बॉल एक माउस के समान ही डिवाइस होता है, जो कि इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा आप अपने फिंगर से उसको मूव करके किसी भी चीज़ को कंप्यूटर पे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मल्टीमीडिया यहाँ पे नाम से स्पष्ट है। मल्टीमीडिया, मल्टी मतलब होता है बहुत प्रकार से। मीडिया का मतलब आप जानते होंगे, ऑडियो वीडियो जिसमें होता है, ऑडियो वीडियो विजुअल, वो कहलाता है मीडिया। तो मल्टीमीडिया मतलब, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारा हो, जैसे कि ऑडियो वीडियो वगैरह, इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतियाँ बनाना, ऑप्शन नंबर बी केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर सी फ़ोन कॉल करना, ऑप्शन नंबर डी स्केच बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डी, डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। और केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करने के, स्टोरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता मल्टीमीडिया, क्योंकि मल्टीमीडिया का काम स्टोरिंग नहीं है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तीसरा प्रश्न पे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हाँ, यहाँ पे हमें एक क्रम दिया गया है ऑप्शंस में, ऑप्शन के रूप में, जिसे हमें व्यवस्थित या जमाना है। तो आप देख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है, पहले में बी, बी में दिया है वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें। क्योंकि आप वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तभी आपको उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, पहले में है बी, उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, फाइल में जाएँ व इन्फो सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तीसरा स्टेप में, तो डी, डी में दिया गया है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सी, जो होगा हमारा चौथा स्टेप, सी में दिया गया है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड सिलेक्ट करें, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पांचवा क्रम, तो इसमें है ई, ई में है पासवर्ड टाइप करें व पासवर्ड कंफर्म करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन ए एस व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए एस पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन में सक्षम बनाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि अभिकथन ए एस सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि यहाँ कारण आर में दिया गया है ओबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप जानते ही होंगे, या हम आपको बता सकते हैं कि ओबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों, ये कारण आर गलत रहेगा। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब ए एस सही है, लेकिन आर गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप थोड़ा रिसर्च करने पे आपको भी पता चल जाएगा, बाकी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आपका इतना काम आसान कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है अवेस्ट। तो अवेस्ट एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी नॉर्टन, नॉर्टन भी दोस्तों एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है सोलारिस। तो सोलारिस तो
मैंने तो कभी नहीं सुना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन नंबर डी, बिट डिफेंडर। तो बिट डिफेंडर भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलारिस। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला कथन कह रहा है कि स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में धीमी होती है। तो हम आपको बता दें कि ये जो पहला ऑप्शन या कथन है वो सही है। स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में धीमी होती है। और देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से महंगी होती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से सस्ती होती है। यहाँ पे डायनामिक रैम महंगी होती है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टैटिक रैम्स बनाने में कैपेसिटर्स का उपयोग होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि डायनामिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। तो ये गलत है, डायनामिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से CD स्लैश DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, ऑडियो विजुअल संग्रहण। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाइव स्ट्रीमिंग। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वेब ब्राउजिंग। फोर्थ ऑप्शन त्वरित संदेश भेजना। तो आपको पता होगा CD DVD जो पहले ज़माने में होता था, आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो उसमें मैसेज तो कभी भेजा नहीं जाता। वेब ब्राउजिंग, उसमें नेट का काम ही नहीं रहता, तो वेब ब्राउजिंग भी संभव नहीं है। लाइव स्ट्रीम CD पे संभव नहीं है। लाइव स्ट्रीम अभी आया है, पहले ये सब नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑडियो विजुअल संग्रहण। ऑडियो विजुअल का अर्थ है ऑडियो मतलब आवाज़, विजुअल मतलब वीडियो, इमेजेस एटसेट्रा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे 8वें क्वेश्चन पे दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है वाक्य, फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं दोस्तों, फिलहाल ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो देख सकते हैं दोस्तों, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त तो सही, सभी तो सही है नहीं, तो ऑब्वियसली होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। ट्रोजन एक प्रकार का वायरस ही है। ये वायरस से थोड़ा डिफरेंट कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका सिस्टम कार्य करता हुआ प्रतीत तो होगा, लेकिन वह दूसरा कार्य छिपा लेता है, या दूसरा कार्य करता है उसको हाइड कर लेगा अपने आप। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभिकथन एस, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, ये अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन जिसका उपयोग ऑडियो वीडियो खोजने के लिए सही है। तो पहला हमारा अभिकथन सही है। और कारण आर, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है, अर्थात टेक्स्ट सर्च के लिए। तो ये तो सही है कि टेक्स्ट खोजने के लिए अल्टा विस्टा जो सर्च इंजन है उसे पुराने समय में यूज़ किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही हैं, और आर एस का सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, गूगल खाता यानी कि गूगल अकाउंट बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी ने कभी ना कभी तो गूगल अकाउंट अपने फ़ोन में बनाया होगा या किसी दूसरे के लिए बनाया होगा, तो आपको पता ही होगा। तो देखते हैं, चलिए इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया है ई। गूगल साइन अप पेज पर सबसे पहले जाना होता है, आप देखे होंगे। उसके बाद आ जाएगा ए, अपना व्यक्तिगत विवरण मतलब पर्सनल डिटेल्स भरना होता है, जैसे कि नाम, नंबर, सरनेम वगैरह। और यूज़र नेम भी बनाना होता है एक, जैसे कि xyz@gmail.com, ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लिए। और थर्ड स्टेप होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने फ़ोन नंबर की पुष्टि, यानी कि फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होता है। और हो जाएगा अगला स्टेप हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें। देखे होंगे
गूगल टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना होता है। और लास्ट स्टेप हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मजबूत पासवर्ड सेट करना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमति यानी परमिशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ये तो होता है, आपने ईमेलिंग अगर किया होगा तो आपको पता होगा। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। तो सही बात है, क्योंकि एक ही ईमेल को हम टू और सीसी फील्ड में नहीं डाल सकते। ऑप्शन नंबर सी, ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्त करता यानी कि रिसीवर जो ईमेल रिसीव करता है के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। सही बात है, प्राइवेसी का ध्यान है क्योंकि अन्य ईमेल यूजर्स को ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी कथन दिया गया है वो सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप यानी कि फॉर्मेट आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सीडी और डीवीडी देखे होंगे आप दोस्तों, पहले जमाने में जो चलता था उसका प्रारूप यानी फॉर्मेट के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से ऑडियो सीडी, ऑप्शन ए ऑडियो सीडी, ऑप्शन बी डीवीडी रोम, ऑप्शन सी ब्लू रे, ऑप्शन डी सीडी आरडब्ल्यू। तो इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला 14 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप सबने कभी न कभी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के सीपीयू में, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी गणितीय कार्य यानी कि कैलकुलेशन कार्य का काम करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई मेमोरी इकाइयों यानी कि यूनिट को उनके एक्सेस टाइम यानी समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा, मतलब जिस भी इकाई यानी मेमोरी यूनिट में डाटा या कुछ भी चीज़ सबसे कम समय तक स्टोर रहता है। तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे कम समय तक स्टोर रहने वाला जो होता है, इसमें आ जाएगा, पहला आएगा बढ़ते क्रम में सबसे कम समय, मतलब सबसे कम। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी में है रजिस्टर। रजिस्टर आप जानते होंगे पहले समय में यूज़ किया जाता था, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें रजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर्किट नहीं बोल सकते, डायोड टाइप चीज़ है, डिवाइस है। तो उसमें सबसे कम समय तक स्टोर रहता था, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। और सेकंड में आ जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैश। कैश मेमोरी भी बहुत कम समय तक स्टोर रखता था डाटा को। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा आ जाएगा ए, रैम। रैम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये ज़्यादा टाइम तक कुछ भी इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का इमेज मैं आपको दे दूंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पहले के ज़माने के डेस्कटॉप में यूज़ किया जाता था। तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ। और हमारा फाइव तो हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो आप सभी जानते होंगे, देखे होंगे, लगा होता है आजकल के डिवाइसेस में। ये सबसे लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकता है। तो इसका आप सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्च इंजन गूगल कंपनी का मालिक कौन है, या गूगल का मालिक कौन है, गूगल कंपनी का मालिक कौन है। तो जैसे कि मैंने पेपर में गलती किया था, मैंने क्या किया था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर टिक लगा के आया था, पर मैंने घर में जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मैं कम्प्लीटली गलत था। इसका जो सही आंसर होगा वो अल्फाटेक इंक लिखा है, जो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन कहता है, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन यानी मेल मर्ज का जो कार्य है परफॉर्म करने के लिए का उसका सही क्रम बताना है इसमें। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का, बी से इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसमें पहले जाना होता है, उसके बाद जाना होता है सी यानी सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज। उसके बाद हमें जाना होता है ए यानी कि सिलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट। उसके बाद हमें जाना होता है ई यानी कि फिनिश एंड मर्ज। इसके बाद हमारा मेल जो मर्ज जो ऑपरेशन होता है संपन्न हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स यानी खाली डिब्बे को काउंट करने यानी गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि काउंट ब्लैंक नाम का जो फॉर्मूला या ऑप्शन एक्सेल सीट में ब्लैंक
सेल्स को काउंट करने में यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसमें निम्नलिखित जो गवर्नमेंट पोर्टल का जो ऐप दिया गया है उनके उद्देश्यों का मिलान करना है। तो आपने किसी न किसी पोर्टल के बारे में सुना होगा, जैसे कि MyGov.in। मैंने सुना है, आपका आपका आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, पहला का फोर्थ दिखा रहा है, तो पहला इसमें है सचेत। सचेत नाम जो पोर्टल है, उसका जो काम है उसका जो काम है वो होता है ऑनलाइन वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेन देन में धोखाधड़ी जो फ्रॉडुलेंट होता है, ये एक प्रकार का बैंकिंग से संबंधित आरबीआई द्वारा रन किया जाता है इस पोर्टल को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी का उमंग। उमंग जो ऐप है, आप जानते होंगे, थोड़े समय पहले बहुत चर्चा में था। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है विभिन्न विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान, यानी कि जो विभिन्न जो योजनाएं या सेवाएं हैं उसको आप एक ही पोर्टल में जाके आप जान सकते हो उसके बारे में डिटेल। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन होगा MyGov, जो MyGov ऐप है, या ऐप भी है और पोर्टल भी है। तो इसमें आपको सेकंड, तो इसमें आपका क्या होता है, MyGov जो पोर्टल है उसमें इसमें होता है निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ए, सी का होगा ए। अब देखते हैं डिजी लॉकर, ऑप्शन डी। डिजी लॉकर का आप सभी ने कभी न कभी तो उपयोग किया ही होगा। तो डिजी लॉकर का आप सभी जानते हैं कि नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित यानी स्टोर करने में, साझा और शेयर करने में, सत्यापित करने की अनुमति देता है। आप सभी जानते होंगे, कॉलेज स्टूडेंट खासकर कि डिजी लॉकर का क्या क्या यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूट्यूब पर जानकारी खोजने या किसी भी चीज़ या वीडियो खोजने समझ लीजिए के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यूट्यूब में किसी चीज़ को खोजने का जो सही सीक्वेंस या क्रम है वो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप वीडियो भी यूट्यूब से देख रहे हैं अभी, और आपने यूट्यूब कभी ना कभी अपने जीवन में चलाया ही होगा। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन आया था, बट कई लोग गलती करके आए हैं इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, पहले में दिया है ए। ए यानी यूट्यूब खोलना है पहले, उसके बाद ई में दिया गया है यूट्यूब में सर्च बार पर क्लिक करें। सर्च बार जानते होंगे ऊपर में जो रहता है। और तीसरे में दिया गया है डी यानी खोज क्वेरी। यानी खोज क्वेरी मतलब का मतलब होता है हमें क्या चीज़ खोजना है जो हमें लिखते हैं। जैसे मान के चलिए हमें गाना खोजना है, तो हम लिखेंगे सर्च बार में गाना। उसके बाद हमारा आ जाएगा बी, जिसमें दिया गया है परिणामों के माध्यम से, मतलब कुछ सर्च करने के बाद हमें रिजल्ट भी दिखता है नीचे, है ना। तो उसमें हमें देखना है कि हमें क्या करना है, किस चीज़ को देखना है। उसके बाद आ जाएगा सी। सी में दिया है वीडियो देखें। उसके बाद जो हमारा सर्च किया गया वीडियो आने के बाद हम उसे देख सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसमें दिया गया कथन में इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कथन ए में, क्योंकि इनपुट डिवाइस का जो कार्य होता है उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित यानी जानकारी दिखाना नहीं होता है। तो अब हमारा जो कथन है वो यही से पता चल जाता है कि गलत। अब देख सकते हैं कारण आर, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये कारण आर सही है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एस यानी कि जो कथन है वो गलत है, और लेकिन आर कारण यानी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति यानी प्रिंटिंग स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेज पर मिनट, यानी कि जिसको बोलते हैं PPM। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन से हैं। यूट्यूब आप सभी चलाते होंगे, ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, आप सभी जानते होंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए यूट्यूब का उपयोग किया जाता है। आप बहुत से गेमिंग चैनल देख सकते हैं जो स्ट्रीम करते हैं। व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना यानी पर्सनल वीडियो, अब देख सकते हैं दोस्तों, बहुत जने, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई चित्र बनाता है, सभी अपना पर्सनल वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। थर्ड में है लाइव प्रसारण। लाइव प्रसारण आप सभी देख सकते हैं, जितने भी जो भक्ति वगैरह जो भी चैनल है वो सब लाइव प्रसारण करते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ये भी सही है। ईमेल भेजना, आपने कभी सुना ना सुना होगा ना देखा होगा, यूट्यूब से कभी ईमेल नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें निम्नलिखित का मिलान यानी सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है ऑडियो, ऑप्शन बी में वीडियो, ऑप्शन सी में मूल पाठ यानी कि होता है टेक्स्ट यानी जो लिखा होता है, ऑप्शन डी में है सीडी डीवीडी। तो देख सकते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया ऑप्शन ए यानी ऑडियो का सही जो जोड़ी होगा वो ध्वनि प्रभाव, साउंड इफेक्ट है, ऑडियो मतलब साउंड इफेक्ट। सेकंड हो जाएगा ऑप्शन बी का थर्ड, वीडियो यानी कि दृश्य कहानी जो दिखता है और जो चलता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मूल पाठ यानी टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है प्रलेख, प्रलेख यानी डॉक्यूमेंटेशन जो लिखा होता है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। ऑप्शन डी है सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी क्या है, ऑप्शन ए डेटा संग्रहित करना या संग्रहण के जो युक्ति या डिवाइस बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों यानी कि मेमोरी जो साइज का जो यूनिट है को उसके आकार के अवरोही, अवरोही दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम यानी सबसे जो बड़ा होगा वो पहले में रहेगा, सबसे जो छोटा है वो लास्ट। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है ई सबसे बड़ा है। ई में क्या है, ई में हमारा दिया गया है गीगाबाइट, गीगाबाइट यानी होता है जीबी, जीबी जान सकते हैं, जीबी सभी जानते हैं, 1 जीबी 1.5 जीबी रिचार्ज वाला, ठीक है। अब सेकंड में आ जाएगा सी, सी यानी मेगाबाइट, मेगाबाइट यानी एमबी, एमबी भी आपको मालूम होगा 1024 के बी का होता है एमबी, 1 MB। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में है किलोबाइट यानी केबी, के बी ये बनता है बाइट से, 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है यानी केबी। उसके बाद आ जाएगा अपना निबल, निबल दोस्तों आपको मालूम होगा, निबल छोटा इकाई है वो भी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निबल आ जाएगा, उसके बाद आएगा बी यानी कि बिट, यानी बिट तो बहुत सबसे छोटा यूनिट है ना मेमोरी। चलिए बढ़, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी 26वां क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन में भी सही जोड़ी बनाना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए 2 KB, ऑप्शन बी 1 MB, ऑप्शन सी 1 GB, ऑप्शन डी 1 TB। और सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है जो दिया गया है 1 2 3 4 है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी में आप देख सकते हैं एक, मतलब ए का होता है, जो ए है उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी 2 KB, 2 KB अर्थात 2 KB जानते होंगे 1024 बाइट का होता है, 1 KB तो 2048 बाइट का हो जाएगा 2 KB, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 का घात 11 बाइट्स को 2 KB बोल सकते हैं। और बी यानी 1 MB का हो जाएगा 1, यानी कि 2 का घात 20 बाइट्स, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा, डिटेल से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया आपको है ना, यहाँ पे थोड़ा मुझे देखने में दिक्कत हो रहा है। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा 1 यानी कि 2 का घात 20 बाइट्स, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 का घात 30। ये एकदम सिंपल है, आप ये जो घात जो लगा हुआ है ऊपर उसको देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटा है केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी। तो आपको यहाँ से सिंपल पता चल जाएगा, एक प्रकार से समझिए तो इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन है ये, आईक्यू लेवल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटी आकार की जो मेमोरी यूनिट है वो है यहाँ पे कैश मेमोरी, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी इससे ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा, कैश मेमोरी का जो साइज होता है वो होता है 1 से 8 MB तक, 1 से 8 MB तक ये कैश मेमोरी का साइज। उसके बाद इससे जो बड़ा होता है थोड़ा सा वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यूजुअली मिनिमम या मैक्सिमम 8 GB तक स्टोरेज करके रख सकता है ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रैम नहीं, रोम बोलना चाहिए। 4 से 8 MB तक, 4 या 8 MB तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 28वां क्वेश्चन कहता है एक निबल में कितनी बिट्स होती है, बिट्स यानी ये वाली बिट्स साइज है जो। तो 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट का होता है एक निबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको और सबको पता होगा अल्टा विस्टा एक पुराना
सर्च इंजन था, तो इसका ऑब्वियसली काम होगा इंटरनेट पे खोज करना, ना कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ईमेल भेजना और संगीत भेजना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है, मतलब कौन सा या कौन सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन का उदाहरण इसमें से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि इसमें से कौन सर्च इंजन है और कौन नहीं। तो सर्च इंजन का उदाहरण इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक यानी दिया गया है इसमें वन, एक व दो। लाइकोस एक सर्च इंजन है, और ऑप्शन टू में दिया है बिंग। बिंग तो आपको पता होगा, गूगल, याहू, बिंग, ये तीनों फेमस सर्च जो इंजन है। मामा, रेड हैट, ये सब सर्च इंजन नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।